केकड़ी शहर की सड़कों पर बेसहारा गोवंश का कब्जा है, जिसके कारण हमेशा दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। बेसहारा गोवंश के कारण शहर की सड़कों पर यातायात व्यवस्था भी बाधित रहती है। बेसहारा गोवंश की अधिक संख्या होने के बावजूद जिम्मेदार नगरपालिका प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कहने को तो केकड़ी शहर में 3 गौशालाएं संचालित है, लेकिन फिर भी शहर की सड़कों पर बेसहारा गोवंश का राज है। बेसहारा गोवंश आए दिन सड़कों पर लड़ते हैं, जिसके कारण कई लोग चोटिल भी हो जाते हैं। केकड़ी शहर के अजमेर कोटा राजमार्ग बस स्टैंड के बाहर, सदर बाजार, जूनिया गेट, कृषि उपज मंडी के बाहर, अजमेर रोड, कचहरी रोड, खिड़की गेट, देवगांव गेट सहित बाहरी व अंदरूनी इलाकों में भी बेसहारा गोवंश दिन रात सड़कों पर बैठे रहते हैं। बेसहारा गोवंश के अचानक सड़क पर आने से दोपहिया वाहन चालक समझ नहीं पाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बेसहारा सांड आए दिन शहर की सड़कों पर लड़ते हैं, जिससे कई लोग शिकार हो चुके हैं। केकड़ी शहर में पिछले सालों में एक बुजुर्ग व एक बच्चे की बेसहारा सांडों की लड़ाई के कारण जान जा चुकी है। बेसहारा सांडों की लड़ाई में कई बार बाइक और कार भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बेसहारा गोवंश शहर के लिए नासूर बन चुके हैं। बावजूद नगरपालिका प्रशासन की ओर से बेसहारा गोवंश के लिए भी किसी तरह की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की जा रही है। नगरपालिका प्रशासन की अनदेखी के कारण शहर के कई लोग अपने गोवंश को दूध निकालने के बाद शहर की सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं। शाम को गोवंश को दूध निकालने के लिए पकड़कर लाते हैं और फिर सुबह खुला छोड़ देते हैं, जिसके कारण दिन भर ये गोवंश शहर की सड़कों पर घूमते रहते हैं। नगरपालिका प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित कर गोवंश मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करे तो इन पर अंकुश लग सके। नगरपालिका प्रशासन की लापरवाही के कारण दिन ब दिन शहर की सड़कों पर बेसहारा गोवंश की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नगरपालिका प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया है। नगरपालिका प्रशासन को बेसहारा गोवंश के लिए कोई ठोस योजना बनाकर शहरवासियों को इस समस्या से निजात दिलानी चाहिए। शहर में 3 गौशालाएं संचालित है, फिर भी सड़कों पर बेसहारा गोवंश बड़ी संख्या में है। शहर में बढ़ते कदम गौशाला संस्थान 2 केकड़ी गौशाला संचालित है, बावजूद बेसहारा गोवंश सड़कों पर घूम रहे हैं। इन गौशालाओं को सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जाता है। सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर मंडराते बेसहारा पशु लोगों की जान के लिए खतरा बन गए हैं। सदर बाजार, बस स्टैंड, जूनिया गेट, कचहरी रोड, भेरू गेट, देवगांव गेट सहित कई इलाकों में बेसहारा पशुओं से व्यापारी और बाजार में आने वाले ग्राहक परेशान हो रहे हैं। गली मोहल्लों में भी इनका जमावड़ा रहता है। बेसहारा पशु झुंड में रहते हैं, जो किसी पर अटैक करे या आपस में भिड़ जाए तो बचना मुश्किल हो जाता है। शहर में बेसहारा सांडों का आतंक भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। शहर के लगभग हर प्रमुख भीड़ भाड़ वाले इलाके इनसे प्रभावित हैं। मुख्य बाजार सहित व्यस्ततम क्षेत्रों में राहगीरों को बेसहारा सांडों के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब ये सांड सड़क पर आ जाते हैं तो लोगों के आने जाने में परेशानी होने लगती है। कई बार ये इकट्ठा होकर आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे सड़क जाम हो जाती है और लोगों को इंतजार करना पड़ता है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कई बार ये सांड गाड़ियों और पैदल चलने वाले लोगों पर भी हमला कर देते हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही है। वर्तमान में शहर में बेसहारा पशुओं की संख्या सैकड़ों में पहुंच गई है, लेकिन नगरपालिका प्रशासन इस समस्या को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। केकड़ी में रामनवमी के मौके पर सकल पंच 84 तेलियान बड़ा धड़ा की ओर से गुरुवार को शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा की शुरुआत 3 बत्ती चौराहे स्थित मंदिर से हुई, जहां तेलियान मंदिर में भगवान राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। शोभा यात्रा मंदिर परिसर से शुरू होकर अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट से होते हुए वापस मंदिर परिसर पहुंची। इस दौरान भगवान राम दरबार की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। इसके अतिरिक्त भगवान राम सहित अन्य आकर्षक झांकियों ने भी श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। शोभा यात्रा में समाज के महिला पुरुष डीजे के धुन पर भक्ति गीतों पर नाचते गाते चल रहे थे। शहर के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं और सामाजिक संगठनों द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का समापन मंदिर परिसर में महाआरती के साथ हुआ। इसके बाद भगवान को भोग अर्पित कर श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण किया गया। इस पूरे आयोजन से शहर में भक्तिमय वातावरण बना रहा। केकड़ी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती केकड़ी में सोमवार को सकल जैन समाज द्वारा विशेष पूजा अर्चना एवं विविध धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ धूमधाम से मनाई जाएगी। दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष भंवर बज ने बताया कि जयंती महोत्सव के अंतर्गत सोमवार को प्रातः 5 बजे भक्तिभाव पूर्वक नगर के सभी प्रमुख मार्गों से होकर प्रभात फेरी निकाली जाएगी। सुबह 8:15 बजे दिगंबर जैन चैत्यालय प्रांगण में मुख्य अतिथि विधायक शत्रुघ्न गौतम व समाज के वयोवृद्ध
जनों द्वारा जैन ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके बाद आरिका विनीत श्री माताजी सत्संग के सानिध्य में सुबह 9 बजे नगर में भगवान को रथ में विराजमान कर भव्याति भव्य विशाल शोभा यात्रा जुलूस निकाला जाएगा। शोभा यात्रा संपन्न होने के बाद सुबह 11 बजे आदिनाथ वाटिका में सकल जैन समाज का वात्सल्य भोज होगा। जयंती के मौके पर जैन समाज के श्रद्धालु अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। जुलूस में महिलाएं केसरिया परिधान व पुरुष वर्ग श्वेत वस्त्र धारण करेंगे। रात्रि में 7 बजे भगवान की आरती व भक्ति संगीत का आयोजन होगा। महावीर जयंती महोत्सव के अंतर्गत 28 व 29 मार्च को महिला महासमिति व दिगंबर जैन महिला मंडल द्वारा मेरे महावीर झूले फलना व अन्य आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। भगवान महावीर की जियो और जीने दो की अवधारणा को साकार करते हुए महावीर जयंती के पावन मौके पर सकल जैन समाज की ओर से एक दिवस पूर्व रविवार 29 मार्च को देवगांव गेट स्थित दिगंबर जैन स्कूल प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए अग्रवाल समाज 84 की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष अनिल मित्तल ने बताया कि समाज में रक्तदान को लेकर खासा उत्साह है। उन्होंने कहा कि यह शिविर केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि मानवता की सच्ची सेवा का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य है कि जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सके और उनकी जान बचाई जा सके। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान शिविर में पहुंचकर इस पुनीत कार्य का हिस्सा बने और जरूरतमंदों के जीवन को बचाने में अपना अमूल्य योगदान दें। आप सबको अग्रिम रूप से महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको विदित है कि आगामी 30 मार्च को वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की जयंती मनाई जाएगी। इसी उपलक्ष्य में एक दिन पूर्व 29 मार्च को सकल जैन समाज द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन जैन स्कूल देवगांव गेट के पास किया जा रहा है। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस पावन पर्व पर आप सब लोग पधारें और अपने रक्त का दान करें। जय हिंद। अनिल मित्तल, अध्यक्ष अग्रवाल समाज 84। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में। विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी अंतर्राष्ट्रीय लॉयंस क्लब के प्रांतीय सभापति एवं माहेश्वरी समाज महासभा के कार्यकारी मंडल सदस्य एस न्याती ने विद्यालयों में सेकेंडरी बोर्ड में टॉपर एवं 95% से अधिक प्राप्तांक केकड़ी नगर में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा तनीषा जांगीड़ पुत्री धनराज जांगीड़ 97.83%, महात्मा गांधी पायलट की छात्रा परिधि लोढ़ा पुत्री अरविंद कुमार लोढ़ा 97.50%, पटेल आदर्श विद्या निकेतन की छात्रा प्राची जैन पुत्री राकेश कुमार जैन 96.17%, सुधा सागर विद्यालय के छात्र निकुंज विजय पुत्र गोपी किशन विजय 97.5%, सुधा सागर विद्यालय की छात्रा श्रेया माहेश्वरी पुत्री कैलाश चंद बसेर 96.33%, राव अमर सिंह विद्यालय के छात्र कृष्ण प्रताप सिंह पुत्र अजीत सिंह 95%, सेंट्रल एकेडमी विद्यालय की छात्र ऋत्विक हेडा पुत्र हरिप्रसाद हेडा व गर्वित हेडा पुत्र बजरंग हेडा, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा सूर्या मूंदड़ा पुत्री राजेंद्र कुमार मूंदड़ा, महात्मा गांधी पायलट केकड़ी की छात्रा गरिमा राठी पुत्री अनिल राठी एवं सुधा सागर विद्यालय के छात्र माधव न्याती पुत्र अवनीश न्याती सहित कुल 11 छात्र छात्राओं का तिलक लगाकर माला एवं दुपट्टा पहनाकर मिठाई खिलाकर मां सरस्वती का फोटो फ्रेम स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। सम्मानित करने वाले अतिथियों में जिला पेंशन विभाग के अध्यक्ष कैलाश चंद जैन, माहेश्वरी क्षेत्रीय सभा के अध्यक्ष सत्यनारायण सोमानी, श्री माहेश्वरी मंडल के अध्यक्ष टीकम चंद आगीवाल, लायंस क्लब अध्यक्ष निरंजन चौधरी, श्री माहेश्वरी प्रगति मंडल के अध्यक्ष अनिल राठी, श्री माहेश्वरी मंडल के संयुक्त सचिव एवं पूर्व माहेश्वरी नवयुग मंडल के अध्यक्ष अंकित हेडा, लायंस क्लब के सचिव भागचंद मुंदड़ा, पटेल आदर्श विद्या निकेतन के प्रधानाचार्य रामेश्वर चौहान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांकरिया के वरिष्ठ अध्यापक राजेश शर्मा, कादेड़ा के वरिष्ठ अध्यापक राकेश जैन, आनंद जांगीड़, गोपी किशन विजय मौजूद रहे। इस मौके पर एस न्याती ने कहा कि सभी छात्र सीनियर सेकेंडरी कक्षा में भी इसी प्रकार उच्च अंक प्राप्त कर परिजनों एवं विद्यालय का नाम रोशन करें।